सेशन चलता है, वैसे हमने भी इस काम को करने से पहले 1.25 घंटा 1 घंटा एक सेशन चलता है, जिस सेशन का नाम है बीबीसी सेशन है या नहीं? इसी कहने वाले ने सच ही कहा है कि कानपुर का नजारा न होता और इलाहाबाद का किनारा न होता। कानपुर का नजारा न होता और इलाहाबाद का नजारा न होता, अगर बीसी फेडरेशन में अगर 72,000 का चेक दिखाया न होता तो ये सलमान खान ग्लेस ट्रेनिंग का प्राइवेट लिमिटेड में पढ़ता। बीसी फेडरेशन देखने के बाद में मैं भी काफी मोटिवेट था, काफी एक्साइटेड था कि सर मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी बनना है। तो मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद अपने अपलाइन साहब से सवाल किया, कम टाइम में कम समय में बड़ी कामयाबी लेनी है। तो मेरे अपलाइन साहब ने मुझे साधारण पूर्वक आंसर जवाब दिया, देख सलमान, दुनिया का कोई भी काम हो, बिना सीखे बिना समझे कोई काम होता कंपनी के 11 ट्रेनिंग एजुकेशन क्लास है, जिनको आप डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप करके आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितनी अच्छे से आप ट्रेनिंग को सीखिएगा, जितनी अच्छे से आप ट्रेनिंग को समझिएगा, उतनी ही जल्दी आप आगे कामयाब होइएगा। मेरे भाई साहब अपने अपलाइन के लिए अपने भाई साहब की बातों को मैंने फॉलो किया, और जो भी कंपनी के एथिक्स है, रूल है, जो भी सारी चीजें हैं और कंपनी की जो भी एजुकेशन है, समझ पा रहे? कंपनी के बनाए गए ट्रेनिंग है, उनको बेहतरीन तरीके से मैंने सीखा, स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे करके मैंने सारी ट्रेनिंग को अटेंड किया। क्या किया? अटेंड किया। और जो भी ट्रेनिंग के दरमियान जो भी चीजें उसमें बतलाई जाती थी, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, मैंने उन सारी चीजों को मैंने अपने आप में फॉलो किया, लागू किया। क्या किया? आज के टाइम में इंसान को पता सब कुछ होता है, पता सब कुछ होता है, यही तो हमारे भारत की एक खास बात है। मालूम सब कुछ होता है, पर मालूम से कोई काम चलता नहीं है, उसको अपने आप में लागू करना पड़ता है। सुबह टहलना, सुबह मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे को पता है, पर कोई भी इंसान सुबह में बिस्तर छोड़ता पता सबको होता है, पर अधिकांश लोग वो काम करते नहीं। तो मैंने भी यहाँ पे एजुकेशन सब लिया, सबको पता है कि हम एजुकेशन लेंगे, हम ट्रेनिंग लेंगे और हम कम टाइम में बड़ी कामयाबी ले लेंगे। तो एजुकेशन तो लेते हैं, ट्रेनिंग तो लेते हैं, पर एजुकेशन ट्रेनिंग में जो भी चीजें बतलाई जाती हैं, कुछ चीजों को अधिकांश लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह ये है कि उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है। कुछ लोग ये है कि कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो क्यों कम टाइम में कम समय में यहाँ तक पहुँच पाया? क्योंकि जो भी एजुकेशन में जो भी ट्रेनिंग में बताई जाती थी, उन सारी ट्रेनिंग को मैंने अच्छे से अपने आप में फॉलो करता था, लागू करता था अपने ऊपर, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। समझ पा रहे हैं? मैं बात करूँगा तो सेशन भी काफी लॉन्ग है, काफी लंबा है, और मैं अपने ऊपर बात अगर करने लगूंगा तो दिन खत्म हो जाएगा, पर बात खत्म होने वाला नहीं है। यस या नो? मैंने बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग लेने का मतलब सीखे, समझे, और आज रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ एजुकेशन लेकर, हर एक चीज लेकर, तो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन बहुत ही पावर है। आप भी अगर अच्छे से एजुकेशन लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही कमाल और धमाल, बहुत ही पावरफुल सेशन, समझ पा रहे हैं? सेशन की जितनी मैं तारीफ करूँ उतना ही कम है, क्योंकि जितने भी लोग सफल और कामयाब हुए हैं, सभी के सभी लोग इस सेशन को लिए हैं और सेशन के अनुसार उन्होंने काम को किया, तब जाके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का सेशन है, उस सेशन का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेट फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेल्फ मार्केटिंग। जो आज का सेशन है, उस सेशन का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेट फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेल्फ मार्केटिंग, यानी कि मेहमान की मानसिकता को जानना, मेहमान की मानसिकता को दूर करना, सीधे बाजार का समझ पा रहे हैं? ये जो साइकोलॉजी है, हेलो
को देखने के बाद में कोई इंसान जब आते हैं उनके मन में अनेकों प्रकार के विचार रहते हैं, अनेकों प्रकार के उनके गलत थॉट रहते हैं, गलत सोच रहते हैं। बड़े सारे लोगों को लगता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, बड़े सारे लोगों को लगता है ऐसा है वैसा है। तो हमारे डायरेक्टर सर ने इस वजह से साइकोलॉजी क्लास बनाए हैं कि जो भी नए व्यक्ति हैं जिनके मन में अनेकों प्रकार के विचार है, थॉट है, उन सारे थॉट को, उन सारे विचारों को, जो भी उनके सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब इस साइकोलॉजी के माध्यम से दूर किया जाता है। समझ पा रहे हैं? सारे सवाल, जो भी सारी चीजें रहते हैं, साइकोलॉजी क्लास के माध्यम से ही उनके सारे सवालों का जवाब मिलता है। जितने लोग हैं तो साइकोलॉजी क्लास पहली बार ले रहे हैं, फर्स्ट बार। इससे पहले उनका साइकोलॉजी क्लास नहीं हुआ है। चलिए नीचे करें। तो ऐसे इतने लोग हैं जो साइकोलॉजी क्लास पहली बार ले रहे हैं। ऐसे ना? ऐसे ना? चलिए आगे चलते हैं। तैयार है? तैयार है? साइकोलॉजी क्लास हमारे डायरेक्टर सर ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में? कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है साइकोलॉजी और प्लस दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ और दूसरा है फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। समझ पा रहे हैं? पहले पे बात करते हैं साइकोलॉजी पे। किस पे बात करते हैं? साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? हेलो, साइकोलॉजी किसे कहते हैं? यानी कि साइकोलॉजी हिंदी भाषा का रूपांतक शब्द है। समझ पा रहे हैं? साइकोलॉजी हिंदी भाषा का रूपांतक शब्द है। ये अंग्रेजी के 2 शब्दों को मेल से बना है, साइको प्लस लॉजी। समझ पाते हैं? साइको मतलब जो होता है वो होता है मन और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। समझ रहे हैं? ये जो आपके बीच में सेशन चलने वाला है, ये जो सेशन है, इस सेशन का नाम अगर इसका हिंदी बोला जाए तो ये है मनोविज्ञान। समझ पा रहे हैं? बाहर में आप जब कभी बाहर में बड़ी क्लासों में जाइएगा, जब बाहर में कोई इंसान बड़ी क्लासों में जाता है तो इसका एक सब्जेक्ट होता है। जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे जीव विज्ञान हो जाता है और भी बड़े सारे विज्ञान होते हैं, उसी प्रकार से एक विज्ञान है जिसे बोला जाता है मनोविज्ञान। ये एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे हम बाहर में क्लास करते हैं, हिंदी का क्लास, इंग्लिश का क्लास, मैथ्स का क्लास, फिजिक्स का क्लास, मैथ्स का क्लास, वैसे ही ये एक सब्जेक्ट है। इसमें लोगों को बताया जाता है कि लोगों को देखने के बाद उनके मन में चल रहे विचार कैसे आपको जानना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब मैं थोड़ा सा समझदार हो गया। नहीं जब मैं बाहर रहता था तो मैं देखा करता था कि बड़े सारे लोग होते थे, गांव भर में लोग आते थे, लोगों को हाथ देखते थे, हाथ देखकर लोगों को बताते थे। अगर आप हाथ देख रहे हैं और उनके चेहरे को आप देखकर अगर बता रहे हैं कि हाँ भाई साहब, आपके जिंदगी में कुछ समय पहले एक गरा आया था, अब धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी बिगड़ते जाएगी और वो गरा ना आपका चल भी गया, बड़ा खुश हो जाएगा और आपके जीवन में ना एक प्रस्तुति भी आने वाली है, एक बहुत ही सुंदर खुशी भी आने वाली है और धीरे धीरे मुस्काएगा, हंसेगा, अंदर ही अंदर खिलेगा तो और तारीफ करने लगता है। अब फिर भाई साहब जब उसकी बड़ाई कर दीजिएगा तो भाई साहब वो इंसान फूल के गुब्बारा हो जाता है। बात की मैं बात करूं, मैं घर पे ही था और मैं स्कूल से आया था, अपना बैग स्टाइल में फेंका और फेंकने के बाद मैं मुँह हाथ धुल के अपना बैठने ही वाला था। मेरे घर पे नंदी बाबा जानते हैं क्या? नंदी बाबा, मेरे यहाँ नंदी बाबा आए और मम्मी देख रहे थे मम्मी को ही, तो मेरी मम्मी जो थी मुझे बोली कि यहाँ आओ। मैं गया, मेरी मम्मी बोली कि ये मेरा छुटका वाला लड़का है भैया, थोड़ा बाबा इसका हाथ थोड़ा देखा। मेरा हाथ देखा, बोला ये तो बड़ा साला उपद्रवी आदमी है, बड़ा गुस्सा लगा, कैसा बात बोल रहा है। फिर बोला हाँ आगे चल के नाम रोशन करेगा, बड़ा खुश हुए।
तो बोला कि मम्मी वहाँ अनाज आ जानते हैं, यानी कि चावल वगैरह ये सब देना लेना। मम्मी जो है वो छोटे बर्तन में लाए और मैं गया एक बर्तन में और ले आया। बोला साला मेरा भी नाम लिया है, मुझे भी देना चाहिए। यस या नो? कहने का मतलब ये है कि जब कोई आदमी किसी की बड़ाई करता है तो उसके जो चेहरे को पड़ता है वही होता है मनोविज्ञान। समझ पा रहे हैं? और एक यहाँ पे आने के बाद इंसान को पता चलता है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या होता है, पर बाहर की दुनिया में पता होता बाहर की दुनिया में अगर इसकी नॉलेज आपको लेना है तो कहीं ना कहीं इसकी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब कभी कभी फेसबुक पे जाइए ये बाबा निकलेंगे, कहीं पर्चा बनाने वाले बाबा, कहीं नाम बता के तुम्हारी हिस्ट्री बताने वाला बाबा, कहीं तुम्हारा नाम लिख के बताने वाले बाबा, बहुत तरह के लोग मिलेंगे। वो इस वजह से ऐसे लोग होते हैं ना क्योंकि वो इस चीज को पढ़े होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, मैंने पहले ही बताया कि ये सब एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। वैसे वो सब लोग ये सब्जेक्ट होता है, इसको वो सब लोग पढ़ते हैं तब जाके ये सब बता पाते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है वाह यार सच में बता रहे हैं, बड़ा चमत्कारी बाबा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी आप गांव घर में देखिए गेम वाले आते हैं, खेल दिखाने वाले थे, कभी सिक्का निकाल देते, कभी नोट बना देते, कभी क्या कर देते। यस चलो क्या वो सच में होता है? अगर उन्हें नोट बनाने आता तो घर में बैठ के सारा घर भर लेते। यस या नो? देखिए एक सब एक सब्जेक्ट है, एक कला एक आर्ट है। समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं है। तो वही हम आपको यही आज आपको मैं बताने वाला हूँ साइकोलॉजी के माध्यम से। आखिर साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतक शब्द है और ये अंग्रेजी के दो शब्दों के मेल से बना है। साइको मतलब साइको मतलब मन होता है और लॉजी मतलब ज्ञान, और इसका मिला दिया गया दोनों चीजों को तो ये होता है मनोविज्ञान। समझ रहे हैं ना? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी किसे कहते हैं? यानी किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके हाव भाव को जानना और उसके चल रहे विचार, उसके चल रहे अंदर के क्या है क्या नहीं है उसको जानकर बताना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी हम यही नहीं जानते हैं, साइकोलॉजी हम बाहर में भी जानते थे। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति उदास है और उदास होने के बाद वो व्यक्ति हमारे सामने आया और हम उसको जान जाते, उसके चेहरे को ही जान लेते हैं यार ये भाई बड़ा लग रहा है, बड़ा उदास है। यस या नो? आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाए और बिल्कुल चेहरे पे 12 बजा ले, कितना बजा ले? 12। जैसे भी भाई साहब 12 बजाए, समझ रहे हैं ना? चेहरे पे कोई जैसे क्या बजा ले? 12 बजा ले। जैसे भाई साहब विधवा हो गए हो, क्या हो गए हो? है ना? तो ऐसा जैसे 12 बजा ले तो समझ में आ जाता है, लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम है इन्हें। यस या नो? चेहरे पे स्माइल होती है, चेहरे पे जब आपकी हंसी होती है तो उससे क्या भाई लग रहा है आज कुछ मिल गया है। यस या नो? ये साइकोलॉजी हम बाहर में भी पढ़ना जानते थे, पर एजे भाई साहब हमें और आपको पता नहीं होता है कि यही साइकोलॉजी है। सोचिए जब आप ट्रेन पे बैठिए और विदाउट टिकट आप रहिए, टीटी आपको देख के ही बता देगा साला लग रहा है टिकट है। जब आप टिकट लिए रहिएगा ना तो टीटी के सटा के भी जब चलिएगा ना तो जो टीटी आपको पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि यार इसके पास में टिकट है। और टिकट नहीं रहेगा ना आप लुकिएगा, बाथरूम में जाइएगा, प्राइवेट में जाइएगा, टीटी वहाँ भी तो आप पिछवा लेगा। यस या नो? तो भी पता है क्योंकि उसके चेहरे से ही हाव भाव से ही पता चल जाता है। यस या नो? यस या नो? जैसे कोई चीज कोई व्यक्ति लिया रहता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज चुराया रहता है, उसको लाइन में खड़े कर दीजिए और थोड़ा 2-4 बात कोई ऐसी डरावनी या ऐसी कोई बात बोल दीजिए, उसके चेहरे पे 12 बनना। यस या नो? अच्छा यही व्यक्ति है क्या लिया? यस या नो? ये होता है साइकोलॉजी।
पास शोक है, इनके यहाँ पे प्रॉब्लम है, समस्या है, हमें इनको कोई चीज को वो नहीं करना चाहिए, क्या नो? यही एक साइकोलॉजी है और कोई दूसरा साइकोलॉजी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को समझ पा रहे हैं? तैयार है? तैयार है? फिर इसके बाद आता कहते ना, कोई भी चीज होता है, किसी भी चीज होता है तो उसका एक रेशियो पहले बनता है। क्या बनता है? रेशियो बनता है। तो हमारे डायरेक्टर सर ने जब इस काम की नींव रखे थे, जब हमारे डायरेक्टर सर ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे, तो हमारे डायरेक्टर सर ने इस कंपनी की शुरुआत ना 10 लोगों से किए थे। कितने लोगों से? 10 लोगों से हमारे डायरेक्टर सर ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे। और उसमें भी कुछ लोग थे जिनमें से एक व्यक्ति होता है खामोखा। कितने होते हैं? एक व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो होता है खामोखा। कौन होता है? एक व्यक्ति होता है खामोखा और 3 लोग होते हैं सलाहकार। कौन होते हैं? और 6 लोग होते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। कौन होते हैं? डायरेक्ट ज्वाइनिंग। 6 लोग होते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो जो पहला व्यक्ति होता है खामोखा, कौन होता है? खामोखा किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी बड़े से बड़े काम हो या छोटे से छोटा काम हो और उस चीज में हम खमियां निकालते हैं और खमियां बिल्कुल ना के बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? खामोखा। यानी कि कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, और हर एक कामों में हम खमियां निकालें और जो खमियां हो ना वो बिल्कुल ना के बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? खामोखा। जैसे एग्जांपल फॉर, जैसे एक बार की बात है, एक होता है मिस्टर हेमंत। कौन होते हैं? एक मिस्टर हेमंत होते हैं और एक होते हैं मिस्टर सुमित। समझ पा रहे हैं? हेमंत होते हैं, हेमंत के फ्रेंड, हेमंत के दोस्त के यहाँ पे हेमंत के दोस्त के सिस्टर की शादी होती है और हेमंत के दोस्त होते हैं मिस्टर सुमित। तो एक बार की बात है, जब वो अपना दुकान वगैरह वो हेमंत जी करते थे, तो दुकान वगैरह से हेमंत जी बढ़ा के अपने फ्रेंड की बहन की शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे कि उसी बीच में मिस्टर सुमित आ जाते। कौन आ जाते हैं? उनके दोस्त मिस्टर सुमित आ जाते हैं। और जैसे मिस्टर सुमित आते हैं तो उनसे पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं बड़ा टिप-टाप करके? तो बोले, दोस्त कहीं नहीं, आज हमारे फ्रेंड के सिस्टर की शादी है, उसी में हम जा रहे हैं। तो बोले, यार सुमित, हेमंत से, यार हम भी तो खाली हैं, ऐसा ना करें हम भी चलें? तो बोले, ठीक है, खाली हो तो आप भी चलिए। तो बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो भी बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं चलो एक से भले 2 हो जाएंगे, आने में भी सरल आसान रहेगा। अब मिस्टर हेमंत और मिस्टर सुमित जी दोनों लोग तैयार होके अच्छे से भाई साहब चल जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ शादी के लिए पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में बड़ा अच्छा व्यवस्था रहता है, बेहतरीन तरीके से व्यवस्था रहता है, बड़ा अच्छा टेंट वगैरह रहता है, अच्छा सजावट रहता है, अच्छा बेकायदे बेहतरीन रहता है, एकदम 1 नंबर का सारा प्रोग्राम रहता है। अब भाई साहब वहाँ पे बड़ा दूर तक बफर लगा होता है। बफर आप जानते हैं? दूर तक भाई साहब अन्य प्रकार के व्यंजन रहते हैं, यानी कि कई प्रकार के खाना स्वादिष्ट रहते हैं। अब भाई साहब वो जाते हैं, बेहतरीन तरीके से देखते हैं, दम भर के खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। समझ पा रहे हैं? खाने पीने के बाद में हर एक चीज होने के बाद में फिर वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं। कहते नहीं, जिसके यहाँ शादी होती है, शादी से निकलने वाले होने के समय में ही वहाँ के गार्जियन से मिलके आना पड़ता है। मिस्टर हेमंत जी क्या किए, उनके पिताजी से मिलने लगे और बोले कि अब अंकल जी हम जा रहे हैं। और बोले ठीक है जाइए। बोले अंकल जी कि कैसा रहा प्रोग्राम वगैरह? तो वो हेमंत जी बोले कि अंकल जी इतना जबरदस्त प्रोग्राम था ना कि हमने अपने जीवन में इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं देखा। बड़ा अच्छे से बातचीत किए और फिर उनके पिताजी बोले, बेटा ये कौन है? बोले अंकल जी हमारे दोस्त है, हमारे फ्रेंड है। बोले अच्छा। तो उनसे पूछने लगे, बेटा कैसा रहा प्रोग्राम, कैसा खाना पीना, कैसा सारा चीज रहा? बोले अंकल जी ना प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, खाना भी 1 नंबर का बना था, और पता है अंकल जी तो सारा चीज जो
जो कचौड़ी वगैरह बना था ना, तो उसमें नमक वगैरह में थोड़ा वो था। और पता है अंकल, जो रसगुल्ले का साइज था ना, थोड़ा छोटा था, थोड़ा और बड़ा साइज होता तो और अच्छा रहता। यस जानो, बहुत सारी चीजों में पनीर ऐसा नहीं ऐसा था, और ऐसे चावल की फ्राई होता और अच्छा रहता। बड़ी सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी कमियां उन्होंने उसमें बताना शुरू कर दिया। अब बड़ी सारी कमियां उन्होंने जब बताने के बाद बोले ठीक है बेटा, अगली बार अगर प्रोग्राम शादी ब्याह होगा तो इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजें वो मिस्टर सुनील उनको यहाँ पे बताना शुरू कर दिए। अब सोच कर देखिए, वही कहावत है, जिस थाली में खाए और उसी में अब मिस्टर सुनील दम भर के भी खाएं और खाते टाइम में नहीं कहे कि रसगुल्ला का साइज छोटा है ना खाएं, कचौड़ी भाई साहब नमक थोड़ा तेज है ना खाएं, पनीर ऐसा नहीं ऐसा है लाओ मत पनीर खाएं, पर खाए भी हैं और इसमें बुराई भी कर रहे हैं, इसमें खामोखाई भी कर रहे हैं। यस जानो, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज है और किसी भी चीज में अगर वो इंसान खमियां निकाल रहा है, कितना आप जान लीजिए कि वो इंसान भाई साहब खामोखा है। कौन है खामोखा? कौन है खामोखा? कौन है खामोखा? खामोखा। और हमारे डायरेक्टर सर बोलते हैं भाई साहब कि हर एक व्यक्ति की जगह है, पर खामोखा की जगह नहीं है। खामोखा की जगह नहीं है। जब हम कभी आपके लेवल पे काम करते थे, कभी खाना पीना आता था, आपकी लेवल पे रहते थे, तो फ्लाइट कभी बोलता था सलमान जाओ हाथ धुल के बैठ जाओ जाके, तो हम बोलते थे हाथ क्या धुलना है, एक चमचा और बढ़ा के दे देना, साला खाए देते कि हाथ धुलने का देर पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना? कभी होता था जब खाना खाने बैठते थे तो ऐसे ही बोल देते थे इसमें नमक बहुत है, तो अपना इधर उधर उधर लो सलमान का खाना ले जाओ इसमें नमक बहुत है। अगर साला ईगो चल जाएगा, एक टाइम मिलता है ईगो ना मिलेगा, ऐसे है ना, टाइम ही तो मिलता है। और ये भी अगर चल गया ना, हम क्यों वजह से बोलते थे कि हो सकता है हमारे लिए दूसरा बन के आ जाए, पर दूसरा बन के आता नहीं था। समझ पा रहे? सारी चीजें होती थी, समझ रहे ना? कभी खाना खाने बैठते थे, जब हम उतना समझदार नहीं थे, कभी कभी हम खाना खाने बैठते थे, खाने के बारे में कुछ बोलते थे तो मेरा अपना ही बोलता था सही सा लग रहा है, यही खामोखा बा, बाहर करो। समझ रहे ना? ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे अंदर समझदारी आया। धीरे धीरे मैंने एजुकेशन लेना जब चालू अच्छे किया तब समझदारी आया। तो अपलाइन ने बताया कि देखो सलमान, जिस खाने को आज हम खा रहे हैं, जो भी चीजें आज हम खाते हैं, ये हमारा फ्यूचर नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, 1-2 महीना के लिए। 1-2 महीना में हम लोग प्रमोशन ले लेंगे, पीडी बन जाएंगे, एसडी बन जाएंगे, तब थोड़ी ये खाना खाएंगे। फिर हम लोग अच्छा स्टैंडर्ड खाना खाएंगे, बेहतरीन खाना खाएंगे। आप जो चीज खाइएगा ना सलमान, आपको वो चीज हम खिलाएंगे, बस आप बढ़िया काम करिए और समय से अच्छे से आप प्रमोशन लीजिए। तो मैं सोचता था कि प्रमोशन ले लेंगे, फिर और थोड़ा सा कुछ समय 1-2 महीना अच्छे से काम कर लेंगे, प्रमोशन ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तब थोड़ी ये खाना खाना पड़ेगा। फिर आराम से बेहतरीन तरीके से खाना वाना खाते थे, उसी में सारा चीज मैनेज करते थे। प्लान बोलता था कि महसूस करो, फील करो सलमान कि ये जो हम खा पी रहे हैं, ये पनीर खा रहे हैं, कि हम भाई साहब लेग पीस खा रहे हैं। हम भी बोलते थे चलो भाई महसूस कर रहे हैं, लेग मार रहे हैं। ऐसे है ना? करते 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 समय बीतता चल गया। धीरे धीरे करते करते भाई साहब खाना भी अच्छा लगने लगा। जब हम आए थे खाना अपन बोलते सर अंदर ही नहीं ढुकाता है, मैं जाता था एक मिर्ची लेकर आता था, बोलता था ये साला खाएगा तो इससे अंदर ढुका जाएगा। अब इसको खाते थे, ऐसे खाते बड़ा तेज प्यास लगता था, अपने बोलते लो पानी पियो, पानी मारते थे वो भी अंदर चल जाता था। समझ रहे? ऐसे करते 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 धीरे धीरे सब चीज अच्छा लगने लगा। कि जब कोई इंसान बाहर से आता है तो बाहर का एनवायरनमेंट रहता है और तुरंत इस चीज में उसको अच्छा लगता नहीं है। तो जैसे मैं एक ऐसे समुदाय से हूँ कि हम लोगों के बिरादरी में कुछ हो या ना हो, पर भाई साहब खाने के लिए तो होना ही चाहिए। तो कहना है कि एक रोटी और एक रोटी नहीं मिलेगा ना, तो हम लोगों की बिरादरी निगेटिव हो जाती है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा हमारे भी साथ था। समझ रहे हैं?
खामोखा। समझ पा रहे हैं? इसमें से तो कोई खामोखा नहीं है। क्या उम्मीद करें? भरोसा करें कि आप खामोखाई अगर करिएगा यकीन मानिए फिर आप बनने वाले कभी खाना आए कभी उसके बारे में कभी मुंह बनाना इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आज हम खाना खा रहे हैं वो लंच नहीं है भाई साहब, वो हमारी लाइफ है। लाइफ के लिए नहीं काम करना है। किसके लिए? समझ पा रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा। तैयार हैं? खामोखा करना। जैसे हम एक बार क्लास ले रहे थे, हमारा पहली बार क्लास हो रहा था, तो जो क्लास ले रहे थे क्योंकि मैं सबसे छोटे थे तो हम ही को खड़ा करा के पूछते थे क्या नाम है आपका? हमें बोला सर सलमान नाम है। बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मानिए एक बार बताइए खामोखा किसे कहते हैं? हमें थोड़ा बुझा रहा था तो हम बोले सर खामोखा खाया पिया पचाया उसी को कहते हैं खामोखा। लेकिन जो हमसे सर पूछे थे कि सलमान बताइए खामोखा किसे कहते हैं? हमने बोला सर खाया पिया पचाया उसी को कहते हैं खामोखा। साला बेवकूफ है। हेलो सर, जो हमको समझ में आया वो हम आपको बता दिए। खामोखा इसे कहते नहीं है। या तैयार हैं? इसमें कोई खामोखा नहीं है। कोई खामोखाई तो नहीं करता है। खामोखाई करता है यकीन मानो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। कभी फिर वो आगे बढ़ने वाला इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कितना भी अच्छा खाना रहेगा कैसा भी रहेगा वो हमेशा मुंह बनाते हैं। नहीं, हमें मुंह बनाना अच्छे से प्यार से जो चीज हमें मिल रहा है जैसा भी मिल रहा है आप ये सोचिए कि आप जल्दी से काम करेंगे और आगे चल के हम प्रमोशन ले लेंगे और आप अच्छे से काम करिए, प्रमोशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये खाना हमें अच्छा नहीं लगता है आप जल्दी से जल्दी काम करिए और आप ED बनिए। आप अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे जगह पे आप खाना खाइए। हेलो मैं इस कंपनी का बड़े लेवल पे ED और SD लेवल पे आ गया था। यकीन मानो मैं जल्दी रूम पे भी खाना नहीं खाते थे। फिर मैं मेरे अपलाइन हम सब लोग ऐसा फिर होटलों पे ही खाना खाते थे। बड़ा कम दिन होता था जो हम और मेरे अपलाइन रूम पे खाना खाते थे। एक शौक था कि भाई जल्दी बन के भाई साहब अगर ये खाना नहीं खाना ऐसा वैसा है तो एक शौक था। अपलाइन बोला जल्दी बनिए, जल्दी काम करिए, बड़े लेवल पे ये बड़े प्रमोशन लीजिए। तो आपको भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप भी बड़े अच्छे से काम करिए, बड़े लेवल पे आइए। जो भी चीज खाने का मन हो, जो भी चीज जैसा भी हो, हर एक चीज आपको मिलेगा। यस या नो? फिर इसके बाद आता है सलाहकार। क्या आता है? सलाहकार का मतलब ये होता है यानी किसी भी काम को करने से पहले किसी भी व्यक्ति से हम राय मशवरा लेते हैं। या यूँ मान लीजिए अगर मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन मैं किसी दूसरे व्यक्ति पे छोड़ता हूँ तो वही सलाहकार होता है। यानी कि जैसे कोई भी काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ और वो काम को मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मौसा जीजा मामा ताता जो भी चीज आप कहिए उनसे हम डिसीजन लेते हैं तो वही हमारा सलाहकार कहलाता है। समझ पा रहे हैं? सलाह लेना अच्छी भी बात है और बुरी बात है, दोनों चीज है। पर वो ये है कि हम सलाह किस व्यक्ति से ले रहे हैं। इम्पोर्टेंस ये है अगर हम एक अच्छे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं तो सलाह लेना अच्छी बात है और अगर हम गलत व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत बात है। इस प्रकार से हमारे इस काम को करने के लिए 3 लोग आए थे। कौन लोग आए थे? 3 लोग। जिन व्यक्ति का नाम है एक होते मिस्टर राम साहब। कौन होते हैं? मिस्टर राम साहब, दूसरे होते हैं मिस्टर सेन साहब और तीसरे होते हैं मिस्टर मोहन जी। तो राम साहब अपने पिताजी पे डिपेंड होते हैं और श्याम साहब अपनी वाइफ पे डिपेंड होते हैं और मोहन जी अपने फ्रेंड पे डिपेंड होते हैं। तो राम जी जब इस काम को करने के लिए आते हैं सासाराम बिहार पावन धरती में तो जैसे MS सेवक ट्रेडर्स ऑफिस में इस काम को देखते हैं समझते हैं तो देखने और समझने के बाद बड़ा मोटिवेट रहते हैं लोग, बड़ा ही एक्साइटेड रहते हैं
बारी आती है तो हमारे इस काम को करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं। हेलो, क्या आपको पता है? तो हमारा इस काम को करने के लिए शुरुआत में कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है, कुछ खर्च होता है। तो राम जी को तो काम अच्छा लगता है, सब चीज समझ में आता है, पर भाई साहब बात जरा सर ये है कि उनके पास में इस काम को करने के लिए पैसा होता नहीं है। तो उसी बीच में इनके अपलाइन बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने पिताजी से मंगा लीजिए। किनसे मंगा लीजिए? पिताजी से। तो अपने पिताजी के पास फोन करते हैं, बोलते पिताजी प्रणाम, बोलते प्रणाम बेटा, खुश रहिए। तो बोले पिताजी हम बहुत ही अच्छा काम देखे हैं और बहुत ही अच्छा काम है और हमें इस काम को करना है और इसमें कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, पिताजी पैसे भेज दीजिए। तो उनके पिताजी बोलते हैं बेटा जी कौन सा काम है और कहाँ पे काम है और क्या चीज का काम है? तो इन्होंने बताया कि पिताजी ऑफिस लाइन का काम है और बहुत ही अच्छा काम है और हम एक बार काम कर लेंगे, हमारी जिंदगी मेरी लाइफ सेटलमेंट हो जाएगी। तो उनके पिताजी बोले देखो बेटा मैं हार में हूँ, मैं खेतों में हूँ और मैं कैसे आपके पास पैसा भेज सकता हूँ। ऐसा करिए बेटा जी आप एक दिन के लिए आप सिर्फ गांव चलाइए। तो बोले ठीक है पिताजी। अब ये फोन रखें, अपने अपलाइन से बोले कि साहब हमको एक दिन की छुट्टी दे दीजिए और हम गांव चल जाते हैं और हम पैसा लेके चल आएंगे। तो अपलाइन और सीनियर अपलाइन बोले बेटा ऐसा आप करिए यहीं पे पैसा मंगा लीजिए और आप गांव जाइएगा ना तो ये रह जाइएगा। तो बोले ना हम जाएंगे, हमारे पिताजी हम जानते हैं बहुत जिद किए, उन्होंने अपने अपलाइन की और ना तो सीनियर अपलाइन की बात को माने नहीं। तो बोले ठीक है जाइए, पर कोई भी यहाँ की बातें अभी अपने पिताजी को बताइएगा नहीं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। बढ़िया गए खेत में, बड़ा अच्छे से प्रणाम पाती किए। प्रणाम पाती करने के बाद में उनके पिताजी बोले बेटा बताओ कौन सा काम है? तो बोले कि काम, वहाँ के सीनियर लोग काम बताने से मना किए, तो उतारेंगे अभी ना, चलो बाप में हो कि वो है? तो बोला बाप तो आप पे हो सब। तो उन्होंने बताना शुरू किया, पापा जो कॉपी पे निकाले, बोले पहले महीने में बनेंगे पिताजी सीढ़ी। क्या बनेंगे? सीढ़ी। तीसरे महीने में बनेंगे पीढ़ी और तीसरे महीने में बनेंगे ईंट, चौथे महीने में बनेंगे छठे महीने में साड़ी नहीं, पांचवें महीने में और मेहनत कमाएंगे 50,000। कितना? 50,000। ऐसे उनके पिताजी सुने 50,000 तो उनके पैर के नीचे जमीन हट गई। ये पता है ये माल आप देख रहे हो ब्लैक से व्हाइट क्यों हो गए? बोले ना पिताजी, बोले ऐसी बड़ी सारी कंपनियों को देखते देखते ये ब्लैक से क्या हो गए? व्हाइट हो गए। आप ऐसी कंपनी में जाइएगा महीने 50,000 कमाइएगा, पढ़े न लिखे ऊपर आवे चढ़े। हेलो, यानी कि आप इतना कम पढ़ाई लिखाई किए हैं, कौन ऐसी कंपनी है जहाँ आप महीने का 50,000 कमाएंगे इतना कम पैसा लगा के? तो यानी कि उनके पिताजी जो थे उल्टा सीधा सब बता दिए, ऐसा है वैसा है, कंपनी खराब है, पैसा फंस जाएगा, ये वो लेन देन जो भी चीज था सब बता दिए। उनके पिताजी बोले बेटा सुनो ये सब काम खराब है और ये लीजिए हल, हमारे पूर्वज ने हमको हल दिया और हम भी आपको हल देते हैं, इस खेत में 90 अंश का कोड़ बनाइए। क्या बनाइए? हाँ, और एक दिन का 50 रुपए 100 रुपए देंगे, यही बढ़िया है। वो सब काम खराब है, वो सब काम सही तो भी लगता है सही है बात। हमारे पिताजी के पिताजी 90 अंश का कोड़ बनाए हैं तो हम भी 90 अंश का कोड़ बनाए खेत में। अब वो क्या करते हैं उस काम को गलत मान के वो नहीं जाते हैं। अब भाई साहब वहीं पे राम जी क्या करते हैं? समझ रहे हैं? उसके बाद आते हैं किसकी बारी? ज्ञान जी की। जिनकी शादी हो गई है। बात बताइए, जिसकी शादी हो जाती है उसका पड़ोसी क्यों उठवाता है? शादी हो गई है तो उसका पड़ोसी कहता है उठाओ ना उठाओ ना। अरे उठाने से शर्म लगता है? अरे शादी किया है तो डरना क्या? प्यार है? प्यार है?
चाहिए? पैसा, पैसा तो है नहीं है, तो पैसा फोन करके मंगाइए ना। तो फोन किया अपने मिसेस के पास, अपनी वाइफ के पास, फोन किए, बोले हेलो, बोले उनकी वाइफ हाँ हेलो प्रणाम, पार्टी किए, बोले खुश रहो। अब फिर उसके बाद बोले कि जो हम भट्टा पर से पैसा भेजे थे ना, वो पैसा भेज दीजिए। तो बोले क्या होगा? अरे बहुत बढ़िया, सासाराम में ना 1 नंबर का काम लगा है। बोले अच्छा, बोले वो कि तुम्हारा पिताजी ना 5,000 की सैंडल पहनाया था, रुको 6 महीने बाद 10,000 की सैंडल होगी। वो जो तुम्हारे पिताजी ना जो 5,000 की साड़ी पहनाए थे भेजे थे, सुनो देखो 6 महीने बाद ना 10,000 की साड़ी होगी, बनारसी साड़ी होगी। खुश हुए, बड़ा मोटिवेट अपनी वाइफ को किए। तो वाइफ पूछ रही, सो बताओ 5,000 10,000 होते तो सही बा, और बताओ कमुआ क्या बा? तो बोले काम अभी हम आपको बताने वाले नहीं, जितना आप कह रहे उतना करो, पैसा भेज दो। बोले पैसा? बोले हाँ। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, पैसा तो हम भेज देंगे, पर बताइए अगर हमको बैंक जाना पड़ेगा, और अभी अभी नई शादी हुआ है, क्या हुआ है? अब बैंक जाने का जो रास्ता है वो जंगल साइड से है, और अगर गए और रास्ते में अगर कुछ हो आ गया तो हमको मत कहना। तो उनका हस्बैंड जो थे मिस्टर श्याम जी थे, बोले साला पैर मत निकलियो, मैं खुद ही आ रहा हूँ, आपको पैर निकालना तो यही चाहती थी कि तुम खुद ही आ जाओ ना। भाई साहब उनके अपने बोले आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बोले सर आपको क्या पता, मेरी वाइफ है, इधर से मारेंगे इधर से लेंगे इधर से चल आएंगे। तो उनका अपलाइन बोला वो तो हमको पता है, किधर से मारोगे किधर से लोगे किधर से चल आओगे ना। तो उनका अपलाइन बहुत समझाया, पर अपलाइन की बात तो माने नहीं। हाँ भाई साहब वो जबरदस्ती करके वो चल जाते हैं। अब बढ़िया 100% एनर्जी, कितने परसेंट? भाई साहब गर्मी का टाइम रहता है और जाते जाते थोड़ा पसीना वगैरह सब हो जाता है। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद में उनकी वाइफ नॉक करते हैं, उनकी वाइफ आती दरवाजा खोलती है, बढ़िया आराम से देखती है, पसीना का एक काजल ऐसे निकालती और ऐसे करके अब जैसे पोछती है तो 15% तो खाता। हेलो कितना परसेंट? अब कितने में आ गए? अब किसमें आ गए? अब आ गए 85 की दुनिया। किसकी दुनिया? अब आ गए 85 की दुनिया। अब जैसे 85 की दुनिया में आए तो उनकी वाइफ बोली सो गर्मी का टाइम में थोड़ा ठंडा पानी वानी पी ही लीजिए। तो वो वाइफ पानी वानी लाई, पानी भी पी लिए। अब 15% और खत्म। अब कितना बचा? अब जैसे 70% बचा तो बोले भाई ऐसा करिए आप पैसा दीजिए, सो हम जाते हैं। तो रुको ना, इतनी दूर से आए हैं, थके माने हैं, अंडा पराठा बना दे रहे हैं, खा पीते जाइए। तो भी बोले सही है बात साला, वहाँ से डायरेक्ट ही चल गए थे सासाराम, लाओ ना अंडे पराठा मार देते हैं। अब भाई साहब ये बना रही थी और ये खा रहे थे। अब भाई साहब खाए पिए तो 20% और नमक कितना बचा? 50%। अब खाते खाते टाइम में उनकी वाइफ पूछी अच्छा एक बात बताओ। बोले हाँ बताओ। बताओ कमुआ क्या है? बोले काम, तुम्हें कोई मेरे काम में दखल अंदाजी देना नहीं है। फिर मांगे भैया एक पराठा और दो। क्या है? बोले काम हम बताने वाले नहीं है। तो एक पराठा और मांगे, बोले अब तो ये पराठा मिलेगा तो काम बताइयो, नहीं तो जो पराठा लियो वही निकाल ले मैं। भाई साहब क्या किए? बोले ठीक है अच्छा खा लेने दो, बताते हैं। अब फिर खाए, खाना वाना खा के बताना शुरू किए। भाई साहब पहले महीने में बनेंगे, दूसरे महीने में बनेंगे, तीसरे महीने में बनेंगे, चौथे महीने में, 5वें महीने में कमाएंगे कितना? वाइफ बोली अच्छा 50,000। अच्छा फिर कमाओगे 50,000। हमारा भाई बीटेक करके दिल्ली जाते शहर में कई लाख रुपए लगा
भाई साहब उनकी वाइफ क्या की, मार्केट चल गई थी और मार्केट जाने के बाद पूरा सामान खरीद लाई और खरीद के रूम में लगा दी। अब भाई साहब जब उठे वो उठे तो श्याम जी उठ के भाई साहब कहे साला दूसरे घर आने का, तो भागना चालू कर दिया। बोले ना ये अपना ही घर है, तो इतना सामान। बोले अच्छा बैठिए तो सही। बोले लो भैया बात करेंगे तो। अब भैया के पास फोन किए लगा। बोले प्रणाम भैया। बोले प्रणाम प्रणाम। बोले कहाँ चल गए मर्दे, वो चेतन हंडी वाली में। कैसे पता? बोले अच्छा वो सीडी वाली में, अच्छा वो 2003 वाली में, अच्छा जो दिल्ली से निकली थी सीधा भागलपुर बिहार गई थी। साला एक कैसे पता रे? हेलो क्या वहाँ कुछ होता जाता नहीं है। वहाँ हम इतने दिन काम किए, ये लेवल पे थे। पता है जो आप सब्जी वाली नाम बताई होगी, सब्जी वाली के भाई साहब हम ही अप्लाइंट थे। मतलब समझ रहे हैं ना? वही जो 35,000 का चेक बनाए थे, जो सर्दी थे, उस सबके हम अप्लाइंट थे। वहाँ कुछ होता जाता नहीं है। तरह तरह की बात बताना शुरू किए, ऐसा है वहाँ वैसा है, ये होता है वो होता है। अब बोले साला इसको कैसे पता मेरे साले को? अभी नहीं जान रहे कि उनकी वाइफ खुद ही पहले बता दी है। अब जानने के बाद सारा चीज होने के बाद बोले भैया जी वहाँ कुछ होता जाता नहीं है, आप आराम से जो काम भट्ठे पे कर रहे थे ईंट छपैया, वही ईंट छपैया का काम करिए, ठीक है ना? वहाँ कुछ आता जाता नहीं है। अब भाई साहब बात मान गए। फिर उसके बाद अपनी वाइफ को बुलाए, बोले इन्ने आओ इन्ने। भाई अपने हस्बैंड के पास आए और मेरी भाग्य लक्ष्मी, मेरा पैसा डूबने से सच में जब हम शादी कर रहे थे ना, तो अगुआ बोला था कि जिस लड़की से आप ब्याह करने जा रहे हो ना, उसका बड़ा शुभ है, वो भाग्य लक्ष्मी है। सच में हमको बुझा रहा है धीरे धीरे। भाई साहब बड़ा खुशी है। आप बढ़िया सारा चीज हुआ, खुशी होने के बाद ये भी क्या हुए देख कर गए। अब इसके बाद कौन आते हैं? आपको पता है कि कोई दोस्त ये नहीं चाहता है कि किसी दोस्त का भला हो, ये नहीं चाहता है कि हम पैसा दे, इस पैसे से ये बड़ी पूंजी कर ले, बड़े पैसे कमा ले, बड़े कामयाबी ले ले, ये कोई दोस्त चाहता नहीं है। ऐसे ये भी खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग में जैसे आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा कि हम सब लोग काम करके इस कंपनी के स्टार एलईडी और स्टार डीडीडी बनेंगे। चलो इसी कहने वाले ने सच्ची कहा है कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर जिंदगी सीखना है, जिंदगी जीना अगर सीखना है तो भाई साहब ग्लेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायमंड और ग्लोबल डायमंड से सीखिए, जिन्हें हर एक मोड़ पे सलाम हुआ। क्या अब जैसे हम सब लोग हैं, अच्छे डायरेक्ट ज्वाइनिंग में हम सब लोग आते हैं और जिस तरीके से हम सब लोग काम करेंगे, अपने अप्लाइन के अनुसार काम करेंगे और इस कंपनी के स्टार एलईडी या स्टार डीडीडी बनेंगे। और बनने के बाद हर एक इंसान अपने फैमिली, अपने घर परिवार जाएगा। आपके जो 6 लोग थे जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग किए थे, किंतु परंतु एक्सक्यूज कोई बहाना नहीं, जो प्लान सो जैसे बोला उन्होंने वैसे ही काम किए और आज वो सभी के सभी लोग आज कामयाब और सफल हैं। और जैसे कोई व्यक्ति थे जो भाई साहब 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग में आते थे, इस कंपनी के स्टार एलईडी बनते हैं और स्टार एलईडी बनने के बाद वो अपनी फैमिली, अपने घर जाते हैं। अब जैसे गांव जा रहे होते हैं कि रास्ते में भाई साहब राम जी का घर पड़ता है। अब जैसे हॉर्न बजाते हैं, कौन आ गया है, आप जाते हैं, बोलते प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बोलते गुड मॉर्निंग भैया, कौन? पहचान ही नहीं पा रहे थे। नहीं पहचाने, वो कंपनी में जब गए थे ग्लोबल वाले, चेतन आंटी वाले में, बोला हाँ सो याद आया, बोला उसी में हम काम करते हैं और स्टार एलईडी बन गए। ये गाड़ी किसकी है? तो बोले भाई ये गाड़ी मेरी खुद की है। खुद की
कान दे के बोली यार बात तो सही है। बोला यार तू कामयाब हो गया। बोले और नहीं तो क्या। बोले अच्छा ये बात बताओ यार, अब तो आप कामयाब हो गए हैं, अब तो पार्टी तो बनता है। तो बोले पार्टी बिल्कुल ना, कौन पार्टी बनता है। तो बोले चलो बढ़िया आगे बैठाए, और आगे बैठाने के बाद आराम से दम भर के गाना बजा के भाई साहब भैया का कौन सा गाना, हाँ कमरिया कमरिया डोले 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 राजा दिया चलो खूब दम भर के जहाँ कदम भर के गाना वाना बजा के दम भर के खूब खिलाए खूब पिलाए। अब दम भर के खिलाने के बाद उनका दोस्त बोला राम जी सो यार सब तो सही बा, और एक चीज अगर मिल जाता और तब तो और अच्छा होता। बोलता क्या। बोला वही झूम बराबर ना। भाई साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं है। जैसे मैं जब आरडी बन के मैं घर गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आरडी बन के घर गए थे, तो मेरे फ्रेंड लोग थे, दोस्त लोग थे, तो वो लोग को भी हम पार्टी वार्टी किए थे। तो लोग बोले यार सलमान कि हम यूपी से, हमारे यूपी में ये सब बंद नहीं है, और ये मैं मुस्लिम हूँ तो इस वजह से ये सब मैं उता ये सब मेरे में वो गलत माना जाता है। मेरे फ्रेंड थे, दोस्त थे, बोले यार आप मत करिएगा हम ही करेंगे। हम बोले सो ठीक है कोई बात नहीं है आप ही करिएगा। हम पैसा दिए बढ़िया, वो लोग खूब पिए खूब किए, और इतना पिए कि वो चल पा में रोटा पोटा और भी बहुत सारा चीज है उसी में सब छोड़ दिए। अब भाई साहब मैं घर आ गया, उनकी फैमिली जब वहाँ उनको लाने के लिए गई, अब लाई तो दिन का टाइम हुआ, सुबह हुआ, तो उनके घर के लोग बड़ा चिल्ला रहे थे कि आपका लड़का क्या समझता है अपने आप को, पैसे कमाता है तो कुछ भी कर ले गया, ये वो बहुत सारा चीज। तो मैं भी बाहर निकला, मैं बोला क्या हुआ, तो मेरी मम्मी बोली काहे नहीं उसको क्या क्या कर दिया है तू। मैं बोला जब उसका दम नहीं था, कंट्रोल की क्षमता नहीं, तब काहे ज्यादा मार लिया है, हमें क्या करना है, हम थोड़ी ना। वो बोला हमको पिला दो, हम पिला दिए, अब हमें क्या पता। अब भाई साहब खूब वो हुआ, फिर उसके बाद सारा चीज खत्म हुआ, समझ पा रहे। वो राम जी भी थे जो उन्होंने बोला यार थोड़ा सा वो कर दीजिए। अब बढ़िया पिए फिर रूम पे आए, घर आए राम जी। आने के बाद अपने पिताजी को बहुत गलत बोले आपने मेरी जिंदगी खराब कर दिया, आपने ऐसा है वैसा है। बताइए जो मेरा दोस्त था जो उस कंपनी में काम कर रहा था, आज वो इस कंपनी का HR है, लीडी है, महीने का 1.25 लाख 3 लाख 2 लाख, आज उसका पर महीना इनकम है, इंसेंटिव है। अगर मैं उसके साथ में अगर काम को करता तो आज हमारे पास में भी इतना अच्छा रिजल्ट होता। अगर वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है तो कहीं ना कहीं मैं भी महीने का 50,000 जरूर कमाता। लो अगर आज कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं मैं भी अगर उसके साथ काम करता तो मेरे पास भी आज अच्छा रिजल्ट होता और महीने का 50,000 कमाता। और आपके कहने पर, आपके बोलने पे हमने उस चीज को गलत समझा, ऐसा है वैसा है, तो उनके पिताजी भी उनको बोले कि देखो बेटा काम आप देखे थे, काम आप जाने थे, हम थोड़ी जाने थे। भले मैंने कुछ भी आपको बोला था ऐसा है वैसा है, पर आपकी जिंदगी है, थोड़ा आजी जिद करते, आप भी बोलते तो मैं भी आपका पिता हूँ, मैं भी आप सीरियस होता, मैं भी समझता। मैं तो बाहर में बहुत सारी काम ऐसे वैसे, मैं तो वो सब चीज समझा और मुझे क्या पता था। तो ऐसे सारा चीज कहने के बाद वही कहावत है कि अब पछताए से क्या हो जब चिड़िया चुग गई। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। कोई व्यक्ति कोई भी बात बोल देता है, उनकी बात को यकीन मान लेते हैं, उस पे भरोसा विश्वास कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दिया, काम ऐसा है काम वैसा है, तो लोग भरोसा और विश्वास कर लेता है। सच में लग रहा है ऐसा है, सच में लग रहा है वैसा है, लोग विश्वास भरोसा कर लेता है। और वही आगे चल के 6 महीना साल भर बाद उन्हीं के आसपास में कोई इंसान कामयाब और सफल होके जाता है, तब उनको एहसास होता है नहीं भाई काम अच्छा था, हमने लोगों के कहने पे हमने उस चीज को नहीं किया था। आज के टाइम में लोग फेल इसी वजह से हो जाता है, लोगों के ऊपर डिपेंड होने की वजह से लोग अपनी जिंदगी का फैसला दूसरे व्यक्ति पे छोड़ देता है। इसी वजह से लोग आज के टाइम में फेल हो जाता है। हेलो हेलो पिता
अंदर वो इंसान घर जाते हैं। अब जब वो इंसान कामयाब और सफल होके घर जाता है तो वो सोचता है लाओ इसके यहाँ भी हम मिल लेते। हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाने के बाद वो निकलता है। निकलने के बाद बोलता है भाई कभी यार तू गाड़ी किसकी चला रहा है? बोला भाई ये दूसरे गाड़ी नहीं, मैं ड्राइवर नहीं, खुद की कार है, ये मेरी गाड़ी है। बोले अच्छा ये आपकी गाड़ी है? बोला हाँ। बोला कितना है, तू कहाँ से पाया? बोला भाई उसी कंपनी में मैंने काम करके आज उस कंपनी का जीडीडी हूँ, महीने का 5 लाख 7 लाख 10 लाख। तू कामयाब हो गया है कहीं ना कहीं यार, अब तो पार्टी तो बनता है। बोला बिल्कुल ऑफ कोर्स, चलिए बैठिए। आराम से उन्हें भी बढ़िया अच्छे से बैठाए। बैठाने के बाद आराम से आगे बैठे और गाना लगाए, गाना भोजपुरी। भाई साहब नाच रे पत्थर की है ना, ऐसे गाना वाना बजा दम भर के बेहतरीन तरीके से गाना बजा, खाए पिए बहुत कुछ खिलाए पिलाए। भाई जीडी हेलो कौन है? इसके साथ में जिसके पास में पैसे की कमी नहीं है। मैं हाल ही में गया था, मुझे याद नहीं है शायद पिछले इसी महीने में 12 तारीख को पटना में मीटिंग था और इस कंपनी के एक आइकॉन जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका नाम है मिस्टर मुद्रिका गोप, समझ पा रहे हैं, और वह आज इस कंपनी के जीडी लेवल पे काम करते हैं। उन्होंने बोला कि आज इस जगह से काम करके मैंने इतना पैसे कमाए कि आज पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई। हेलो, इतना पैसे आज उन्होंने इस कंपनी से कमाए कि आज उनके आगे पैसे की क्या हो गई है, वैल्यू खत्म हो गई। तो वैसे जीडीडी के बगल में बैठे थे, बोले बेटा जो तेरे मार्केट में सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो वहीं पे चलिए। बोले चलो कोई बात नहीं, वीआईपी रेस्टोरेंट पे गए, खाए पिए खूब खाए, एकदम यहाँ तक कहा था एकदम भर के खाए, बड़ा बिल बनाए। भाई साहब जीडी सर बोले कोई बात नहीं बेटा खा लो या चलो। सब खाए पिए तो बोले साहब सब तो सही है पर वही झूम बराबर वही थोड़ा मिल जाता है। बोले सो यार क्या दिक्कत है, चलो। भाई साहब ले गए, बढ़िया आराम से पैक पे पैक है या नहीं है। भाई साहब खूब पिए, खूब सारा चीज हुआ। अब भाई साहब चल नहीं पा रहे, जैसे अभी हाल ही में नहीं आ रहा होली में आप देखिएगा सबसे ज्यादा मिलेंगे है या नहीं है, पैर रखेंगे यहाँ तो जाएगा यहाँ, है ना, होली में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। अब भाई साहब वैसे ही खूब पी के खूब मेरा दोस्त आज बहुत पिलाया, ऐसा वैसा बहुत प्रचार और प्रसार फ्री में कर रहे थे। अब जैसे रूम पे आए अपने घर, श्याम जी एक चीज समझौवन दास उठाए, समझौवन दास जान रहे हैं साले भाग्य लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी काय रे तो सही साले का इतना मार बोले भाग्य लक्ष्मी साले कुलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी जिंदगी बर्बाद कर डाली। हेलो डाल पे नजर डाली और पत्ते साली मैं नजर डाली पे मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। पर इससे
हेलो फेल होने लगा का मर दे तो डॉक्टर बनने की कोशिश करा, सुई लगाओगे टूट काट गया तो साला कहाँ चल गई हो पता न चली। हमको देख रहे हो आराम से लाते हैं 50-100 रुपए का मैदा, उसमें बनाते 500 रुपया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे छानते हैं लोगों को खिलाते हैं। तुम भी हमारे दुकान पे बैठो आराम से, दिन का देंगे 50 रुपए, बनाइए खिलाइए और दिन का लीजिए 50 रुपया। बोलेगा यार बात तो सही बा, 100 रुपया लगाते 500 बनाते और क्या चाहिए। अब ये नहीं बताएगा छानते छानते आंख में अगर पड़ गया तेल तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, बस सूरत। हेलो कैसे हेलो दुनिया रहेगी खूबसूरत, वहाँ क्या हो जाइएगा सोच कर देखिए। पर ये चीज बताने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। पर लोग भाई साहब इस चीज पे ध्यान देता नहीं है। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। आपको बनना है डॉक्टर तो आपको डॉक्टर से ही सलाह लेना है। बनना है किसान तो किससे लेना है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर में सीडी से पीडी या पीडी सीडी जो भी आपको बनना है, इंग्लिश में कामयाब होना है, यहाँ पे कामयाब होना है, तो यहीं के लोग ही आपको ये सब चीज बता सकते हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको कामयाब होना है। और कोई बता पाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना का होगा तो आपकी हालात खराब नहीं होंगी, आपके पास पैसे नहीं रहे होंगे, आपके पास आप किसी काम में व्यस्त रहे होंगे, आपके पास में समय नहीं रहा होगा, यानी किसी न किसी चीज से आप घिरे थे, चाहे वो परेशानी को लेके हो, चाहे वो अन्य चीज को लेके हो, चाहे वो पैसे को लेके हो, किसी न किसी चीज से आप घिरे थे, परेशान थे। पर सोच कर देखिए, आपने मौकों को समझा। कहीं न कहीं से जिनके पास पैसे नहीं रहे होंगे, ऐसे कितने लोग हैं जो भाई साहब इस जगह पे आने के लिए इंटरेस्ट पे पैसा लेके आए हैं। सोच कर देखिए, ऐसे इतने लोग हैं। हेलो इतने लोग हैं जो इस काम को करने के लिए इंटरेस्ट पे पैसे लेके आए हैं। सोच कर देखिए आप, फिर भी ये लेके आए क्यों? क्योंकि इन्होंने मौकों को समझा। क्या किए? आज के टाइम में वही इंसान आगे बढ़ते हैं जो मौकों को समझते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक बार रतन टाटा होते हैं और उनके साथ में एक न्यूज रिपोर्टर होता है। न्यूज रिपोर्टर बोलता है रतन टाटा से कि सर आपका सक्सेस का रहस्य क्या है? आप इतने बड़े धनवान हैं, इतने बड़े आप कामयाब, इतने बड़े पैसे आज आपके पास हैं, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य क्या है? तो वो रतन टाटा अपना चेकबुक निकालते हैं और तुरंत निकालने के बाद और न्यूज रिपोर्टर के सामने ऐसे फेंक देते हैं, बोलते हैं कि भर लीजिए जितना अमाउंट आपको भरना है। तो न्यूज रिपोर्टर मजाक समझता है, बोलता क्या सर मजाक कर रहे हैं सर। अब जैसे ये चीज बोले रतन टाटा फिर वो अपने चेकबुक ले लिए और जेब में डाल लिए। बोले मेरा सक्सेस का रहस्य यही है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। अभी आपको मौका मिला था कि भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा रीच न्यूज रिपोर्टर बनने का, आप चाहते तो इस चेकबुक में आप 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ जितना आप चाहते आप उतना भर लिए होते। आज आप भाई साहब दुनिया के न्यूज रिपोर्टर में आप एक बड़े आदमी होते, पर आपने अपने मौकों को क्या किया? और मैं अपने जीवन में चाहे वो छोटे मौके हो चाहे वो बड़े मौके हो, मैंने अपने जीवन में कभी मौके को मिस नहीं किया। यही मेरा सक्सेस का, यही मेरा सीक्रेट है, यही मेरी कामयाबी का, यही मेरा रहस्य है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई मौका मिस नहीं किया। जैसे आज हमें और आपको यहाँ पे कामयाब होने का यह मौका मिला, जैसे आज से कुछ महीना पहले, कुछ दिन पहले मुझे भी यहाँ पे काम करने का मौका आप ही लोगों की तरीके से मिला था। मैंने उस मौकों को पहचाना, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मैंने जाना और उस पे लग के मैंने मेहनत किया, काम किया और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको भी मौका मिला है, आपको भी वही सारा चीज सिस्टम मिला हुआ है। हर एक चीज जो मुझे मिला था वही आज आपको भी मिला हुआ है।
फर्क बस ये है कि आप कुछ लोग होंगे जो समझेंगे और कुछ लोग होंगे जो समझते नहीं है। और जो भाई साहब समझेंगे, जो उस पे काम करेंगे, वही इंसान आगे बढ़ते। शुरुआत में नौकरियां आई थी, लोगों को नौकरियां पकड़ पकड़ के दिया जाता था, पर कुछ लोग थे जो इस चीज को समझे नहीं। उनको नौकरी मिलने के बाद भी वो इंसान भाई साहब वहाँ से वापिस आ गए थे, रिटर्न आ गए थे। और कुछ लोग जो वहीं पे काम किए थे, आज उनको देख लीजिए, आज उनको पेंशन मिलता है रिटायरी का, किसी को कितना कितना आता है, आज उनका अच्छा परिवार चल रहा है। तो आज हमें और आपको भी यहाँ काम करने का मौका मिला हुआ है, तो भाई साहब हमें इस मौके को पहचानना है। अगर आज आप इस मौके को पहचानिएगा और इस पर आज आप अच्छे से काम करिएगा, तो यकीन माने आपका बचपना जैसे गुजरा, कैसे क्या हुआ, ये तो हमें नहीं पता है, पर एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा, भले अगर आप स्कूल या कॉलेज या साइकिल से गए होंगे, पर अगर यहाँ पे आप कामयाब हो जाइएगा, आपका लड़का स्कूल साइकिल से नहीं बल्कि एक लग्जरी 4 व्हीलर कार से जाएगा। हमारे जीडीडी सर हैं, जिनका नाम मिस्टर राजमणि पाल सर है, वो बोलते हैं कभी जब हम पढ़ाई करते थे तो हम अपने पिताजी के साथ स्कूल साइकिल से जाते थे। और आज क्या करंट टाइम का बात यह है कि आज हमारे बच्चे 4 व्हीलर से स्कूल जाते हैं। क्यों आज 4 व्हीलर से स्कूल जाते हैं? क्योंकि भाई साहब उन्होंने मौकों को समझा, उस पर काम किए, जिसका रिजल्ट ये है कि आज देखिए आज उनके बच्चे 4 व्हीलर से स्कूल जा रहे हैं। एक अच्छी सर्विस है, एक अच्छा सारा चीज है। वैसे ही आपको भी मौका मिला है, भले आज आपकी गरीबी में आपकी बचपना गुजरा, गरीबी में आपकी हालात वैसा था, जो भी सारा चीज था, पर अगर आप चाह लीजिएगा ना, तो आपके जो आने वाले बच्चे होंगे, आपकी जो फैमिली परिवार होगा, कभी गरीबी हालात में गुजरने वाला नहीं। सोच कर देखिए। हेलो, जब आज आप अच्छे से मौकों को समझ के काम करिएगा, मौकों को समझिए। आज के टाइम में क्या होता है कि हम और आप 20 साल 22 साल 25 साल की एज होती है, आज हम सीरियस नहीं होते हैं, आज हम मजाक में लेते हैं। अपलाइन बताता है कुछ और, हम समझते हैं कुछ और। अब जिंदगी ना तो सबको मिलता है, समय सबको मिलता है।